क्या आपको भी लगता है कि आप अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर चुके हैं? आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप आखिरी के इन दिनों में क्या करें, क्या ना करें? ठीक है? मतलब आपको एक ऐसा रोड मैप चाहिए जिसे आप फॉलो करके अगर आप एवरेज हो तो आप टॉपर बन सकते हो, अगर आप बिलो एवरेज हो तो आप एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो डेफिनिटली आप ही के लिए है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आपको इन दिनों ऐसा क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें क्या भैया क्या सिलेबस लिख रहे हो, ये तो हमको पता है। लेकिन हम सच बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस से। अभी ना ऐसा बहुत सारा बच्चा होगा जिन्हें ना यही नहीं पता होगा कि भाई ये जो चैप्टर है इसमें से क्या क्या बात डिलीटेड है। ठीक है? तो हम बोलेंगे कि जाओ अपना जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाओ। ठीक है? उसमें जाओ, देखो कौन कौन सा पार्ट आपका आ रहा है और उनमें से क्या क्या आ रहा है। ठीक है? जो भी चैप्टर है उसमें से क्या क्या पार्ट डिलीटेड है, कौन कौन सा पार्ट आ रहा है। ठीक है? इधर से मत भटको, सिंपल अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़ो, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है? तो एटलीस्ट अगर आपको नहीं पता आपका सिलेबस क्या है, और हम ये भी बता दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि भाई चैप्टर कौन कौन सा आ रहा है, इनफैक्ट उनको चैप्टर का नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है? तो जाओ यार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, अपना जो भी चैप्टर का लिस्ट निकालो और उसको हाईलाइट करो। ठीक है? चैप्टर वाइज, और उसको हाई वेटेज के मतलब लाइन में ऐसे लिखो, जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज, उसके बाद नीचे 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 करके उसको इस लाइन में लिखो। ठीक है? चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है? ये चीज आपको करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको डिवाइड करना है डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी सब्जेक्ट वाइज। जैसे मान लो, ठीक है, आपको फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है तो आप उसको डिफिकल्ट वाले कैटेगरी में रखोगे। आपको मैथ्स बहुत ज्यादा आसान लगता है तो आप उसको इजी वाले कैटेगरी में रखोगे। ठीक है? और ये टोटली सब्जेक्टिव होता है यार। किसी को फिजिक्स आसान लग सकता है, बहुत आसान लग सकता है, किसी को फिजिक्स एकदम ही पल्ले नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, तो अपने हिसाब से डिजाइन करना उसको। ठीक है? अब आपका एग्जाम 18 से चालू हो रहा है। 18 को आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज। और टू बी ऑनेस्ट, आपको ही पता है, हमको ही पता है कि इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका आईसीसी को लेके। ठीक है? मतलब आपका क्या परसेंटेज होता है, मतलब इंग्लिश प्लस बेस्ट फोर। अब बेस्ट फोर आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन आप इंग्लिश ये आपका कॉन्सेंट हो, आप इसको कुछ छेड़ नहीं सकते कि आपको ये कमजोर है तो आप इसको हटा दो। नहीं, ये है ही, आप इसमें अच्छा लाओ खराब लाओ, ये इंक्लूड हो गई। बाकी आप बेस्ट फोर डिजाइन कर सकते हो आपका जो अच्छा है उस हिसाब से, लेकिन आपका इंग्लिश मेन है तो उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? तो इस हिसाब से ना हम आपको जो प्लान अभी देने वाले हैं ना, वो आपका सिर्फ आपको 14 तक फॉलो करना है। फिर आपका 15 16 17 जो है ना वो टोटली डेडिकेट होगा आपका लैंग्वेज मतलब इंग्लिश वाला पेपर के लिए। ठीक है? तो अब बात करते हैं आपको आपका रूटीन मतलब कैसा होना चाहिए अभी से। ठीक है? अगर आप 8 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अप्रॉक्स 10 दिन है। ठीक है? आप लेट देख रहे होगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप 8 तारीख को देख रहे होगे तो आपके पास अप्रॉक्स 10 दिन है। तो 10 दिन आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब अच्छा प्रिपरेशन किए तो आपका रूटीन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है? अब आप पहले बता दे रहे रूटीन ये टोटली आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो प्रेफरेबल है ये हम अपने हिसाब से बनाए। ठीक है? अगर हम रहते तो हम ये चीज फॉलो करते, बट अगर आपको ये टफ लग रहा है, आसान लग रहा है, तो अपने हिसाब से चेंज करो। अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है तो उस हिसाब से डिजाइन करो। और हम ऐसा समझ रहे कि आप अगर देर रात तक पढ़ते हैं तो सुबह देर तक उठते हो, मतलब ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपका स्लीप साइकिल खराब हो जा रहा है, आप 2 3 घंटे ही सो रहे हो। आप स्लीप अपना अच्छा लो, 6 से 7 घंटा आसपास। ठीक है? वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नहीं भी हो रहा तो मिनिमम 6 घंटा तो लो, और हम ये डिजाइन मिनिमम 6 घंटा के लिए है। ठीक है? अब समझा रहे हैं आपको। तो आपका मॉर्निंग का शुरुआत होगा, मान लो 4:40 तक उठते हो। ठीक है? 10 20 मिनट आप अपना जो भी फ्रेशन अप है वो हो जाओ। ठीक? फिर 5 बजे आपको चल जाना सीधा टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद आपको करना है प्रीवियस जो भी टॉपिक्स आप पढ़े हो उसको करना है रिवाइज, मतलब एक दिन पहले जो पढ़े उसको रिवाइज कर लो, या फिर जो भी पहले पढ़े हो उसको रिवाइज करो। और इसके साथ आपको करना है लाइट इंग्लिश का प्रैक्टिस। अब इंग्लिश में कोई भी इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपका वीक कौन सा है। अगर आपका लैंग्वेज थोड़ा स्ट्रांग है, ग्रामर वाला पार्ट, जो भी राइटिंग वाला पार्ट, आपका लिटरेचर बहुत ज्यादा वीक है, आपका टॉपिक ही कवर नहीं है, तो इन दिनों उसको प्रैक्टिस करो। मतलब डे वाइज कि आपको आज लिटरेचर कर लिया तो अगला दिन लैंग्वेज कर लेंगे। ठीक है? अपने हिसाब से जो आपका वीक वाला पार्ट है उसमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है? अब उसके बाद आप 5 से 7 तक ये किए, फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लो 7 से 8। ठीक है? फिर 8 से 11 सीधा बैठ जाना और अपना सॉल्व करना अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो भी आप यहाँ डिजाइन किया ना अपने हिसाब से, डिफिकल्ट मॉडरेट इजी। तो आपको सबसे पहले डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट को लेना है, क्योंकि यही एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है? अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को डील करना ना तो आपको पूरे एनर्जी के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आप उसको शाम वाले किसी टाइम में रखते हो, मतलब या फिर सोने से पहले रखते हो, तो आपको फिर नींद आने लगेगी, तो आप फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट को पूरे एनर्जी के साथ सुबह में ही कर लेना। ठीक? तो आप ये 11 बजे तक किए, फिर 11 बजे के बाद आप थोड़ा वॉक कर लो, हाथ स्ट्रेच वेच कर लो, जो भी कर लो, क्योंकि आप लगातार इतना देर बैठोगे तो आपका पीठ वीट अकड़ सकता है। तो हल्का वॉक कर लो, जो भी करना है रिलैक्स करो। फिर 11:30 से आपको दूसरा सेशन लगाना है जिसमें आप पढ़ोगे मॉडरेट सब्जेक्ट। ठीक है? 2 बजे तक। फिर 2 बजे के बाद आपको करना है लंच। लंच के मतलब लंच आप 1 घंटा तो नहीं करोगे, आधा घंटा करोगे, फिर आधा घंटा आपको लेना ब्रेक। फिर ब्रेक के बाद 3 से 6 करना आपको ईजी वाला सब्जेक्ट जो भी है, और ईजी वाला सब्जेक्ट टू बी ऑनेस्ट वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है? एज कम्पेयर टू बाकी वाला। तो जल्दी होने के बाद आपको लगाना फिर पीवाई क्यूज भर भर के, जो भी आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, मॉडरेट सब्जेक्ट था, आपके उसको सब सब कुछ मिला के आपको पीवाई क्यू सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। ठीक है? फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब
हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें स्पोर्ट्स वगैरह पसंद होगा या फिर फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद होगा, तो आप 6 से 7 एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर सिंपल आप घर के मतलब जो भी बगल में आप जाके बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो, जो भी स्पोर्ट आपको पसंद है, मतलब कुछ भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कर लेना। मतलब हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, हम रहते तो करते हैं, हमको अच्छा लगता है। और दूसरा एक और बात, अब यहाँ हम खेलने के लिए बोले तो इसका ये मतलब नहीं है आप वीडियो गेम खेल रहे हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो गेम कब खेलते खेलते वो 1 से 4 घंटा में बदल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना, आप आउटडोर कोई भी एक्टिविटी कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वॉक कर लेना, कुछ भी कर लेना, 1 घंटा आपका जो करना करो, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है 7 से 9:30, उसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है जो भी आप पढ़े हो। उसके बाद आपको करना है अपना खुद का टेस्टिंग, कि आप जो जो पढ़े हो क्या आप सही में अच्छे से पढ़े हो, क्या आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हुआ है, क्या आप जो पढ़े हो आप उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। तो अगर आप ये टेस्ट लोगे तभी आपको मालूम चलेगा। तो आप मॉक पेपर लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से डिजाइन करके, जिससे आपका टेस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो अब ये 9:30 तक करना है, फिर 9:30 के बाद आप आधा घंटा का डिनर ले लो, ब्रेक ले लो, फिर 10 से 11 क्या करना है आपको, जो भी आप दिन में पढ़े हो ना उसको करना है रिवाइज, ठीक है, क्योंकि आप दिन में बहुत कुछ कर रहे हो। अगर आप देखा जाए तो आप दिन में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो दिन में ज्यादा पढ़ रहे हो तो उसको आपको रिटेन भी करना है, ठीक है, सस्टेन करना अपने मन के अंदर, क्योंकि भाई इसके अंदर रखना है ना, तो उसको फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि फिर क्या हो रहा है ना, आप यहाँ से पढ़ते जाओगे, यहाँ से निकलते जाएगा, पढ़ते जाओगे निकलते जाएगा, तो ये साइकिल चलते जाएगा, तो फिर आपका नॉलेज तो कुछ हो ही नहीं ना, ब्लैंक पहले भी थे, पढ़ने के बाद भी ब्लैंक ही हो रहे हो। तो उसको रखने के लिए हम ना दो दो जगह आपको रिवाइज करा रहे हैं, आपको सोने से पहले भी रिवाइज करा रहे हैं और उठने के बाद भी आप रिवाइज कर रहे हो। तो इसका मतलब कि आपके मन में वो चीज रहने वाला है और बहुत देर तक रहने वाला है। तो ये चीज फॉलो जरूर करना, ठीक है। रिवाइज करके मस्त सो जाना, 6 घंटा का नींद लेना आराम से, 6-7 घंटा का, फिर सुबह उठ के सेम चीज फॉलो। अब ये करना है आपको 14 तक। अब 15, 16, 17 में क्या करना है वो हम आपको समझा दे रहे हैं। तो 15 तक आ गया, आपको जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे थे खत्म कर देना, आपको सीधा चल जाना ग्रामर वाला पार्ट। अब ग्रामर वाला पार्ट में आपको जो टेंसेस है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डू एज डायरेक्टेड है, जितना भी है वो सब जो भी आपका देखना थ्योरी वगैरह देखो, उसका फिर आपका क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, जो लगाना लगाओ, पूरा तरह से 2000 प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको लिटरेचर का भी करना है, क्योंकि लिटरेचर में आपका बहुत कम गैप है। ऐसे देखो 18 को आपका पेपर हो जाएगा, आप रेस्ट वगैरह करोगे तो आप फिर 19 से चालू करेंगे, 19-20 आप 2 दिन पढ़ोगे, तो अगर आपका टॉपिक्स कवर नहीं रहेगा तो आप 2 दिन में ऐसा कोई बम नहीं फोड़ के आ जाएगी कि आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम 0 to हीरो नहीं कर सकते 2 दिन में। तो पहले से आपको तैयारी रखना पड़ेगा। तो इंग्लिश मतलब लिटरेचर का थोड़ा बहुत बेसिक्स देख लेना कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सा टॉपिक मेरा समझ में आया नहीं आया, हल्का देख लेना। क्योंकि आप 10-12 घंटे आप 14 तक पढ़ रहे थे, तो आप 15 में भी उतना देर पढ़ सकते हो, और ग्रामर आप 10-12 घंटा तो नहीं करने वाले, तो लिटरेचर में स्विच कर सकते हो, ठीक है, आराम से थोड़ा सा टाइम लेके। उसके बाद 16 पे आपको क्या करना है, जो भी आपका राइटिंग वाला स्किल्स है, आपका लेटर हो गया, नोटिस हो गया, ऐसे हो गया, आपका जो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, कॉम्प्रिहेंशन, अनरीड पैसेज, पैसेज ना, मतलब क्या कहते हैं, जो पैसेज आपको दे देता है, आप उसी दिन मतलब वो पैसेज पढ़ना है, फिर उसका आंसर करना है। यार कुछ तो बोलते थे उसको, ठीक है, मतलब वही कॉम्प्रिहेंशन टाइप है ना, वो चीज आपको करना है। जितना भी राइटिंग वाला पार्ट है उसको आपको 16 को करना है, ठीक। उसके साथ आपको लिटरेचर का वो वाला पार्ट करना है। हम यहाँ लिटरेचर का बेसिस वाला बात किए थे, लेकिन आपको यहाँ 16 वाले पे आपको लिटरेचर का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन लगाना है तो क्वेश्चन मतलब लगाना, ठीक है, क्वेश्चन को मतलब फ्रेम, सॉरी, आंसर को फ्रेम करना सीखना, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए, जो भी आपका पीवाईक्यू वगैरह देखिए, उसका क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद आपको आंसर खुद से फ्रेम करना है, ठीक है। और आपको देखना कि आप क्या कहाँ चीज में लैग कर रहे हो, क्या क्या चीज आपका वो आंसर में नहीं है, ठीक है। वो चीजें आप डिजाइन करना सीख गए ना, आप क्वेश्चन मतलब आंसर फ्रेम करना सीख गए ना, तो फिर आपके लिटरेचर में नंबर पक्के हैं, ठीक है। लिटरेचर में नंबर उठ सकते हैं, लैंग्वेज में टफ है, हम मान रहे हैं थोड़ा बहुत कटता है, ठीक है, ग्रामर वाला पार्ट है, लेकिन लिटरेचर में आप ला सकते हैं, ठीक है। फिर आपका 17 फेब आपका मॉक पेपर दो, रिवाइज करो, फाइनल रिवीजन करो, बस। हम बोलेंगे 17 फेब को कुछ ऐसा नया मत सीखना, ठीक है, मेरा जनरल मतलब पर्सनल ओपिनियन है, एक दिन पहले कुछ नया मत ट्राई करना, ठीक है। फिर 18 फेब को क्या करना ना, सुबह उठना, रिलैक्स रहना, ज्यादा मतलब पैनिक वैनिक मत करना, रिलैक्स रहना भाई, एकदम चिल रहना, मूड एकदम। उसका जो भी आपका रिवीजन एक बार फॉर्मेट देख लेना लेटर का, जो भी आपको। और ना इन दिनों जो भी आप चीज फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि आप जब टेस्ट लोगे तो आपका कोई ना कोई चीज गलती निकलेगा, ठीक है। आप क्या गलती कर रहे हो ना, उसको ना ये पेपर में नोट डाउन करके आना कि मेरा इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर से ये गलती हुई, ये वो करके। और इन दोनों भी आप करना वही सेम चीज। तो आपको 18 सुबह जब उठोगे ना, तो आप रिवाइज करना, और रिवाइज में वो सब देख लेना कि आप क्या गलती पहले किए हो, ताकि आप पेपर में गलती ना करिए हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 18 को तो भाई सिंपल, 18 को पेपर, आप कुछ नया सीखने जाओगे तो आपका जो किया वाला है आप वो भी भूल सकते हो, तो मत करना वो सब चीज, ठीक है। अब हम यहाँ एक तो आपको ट्रिक बताना भूल गए कि आप लगातार ना 2-3 घंटा नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको एक रूल फॉलो करना है कि आपको 50 मिनट तक पढ़ाई करना है, फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो भी पढ़ाई करो ना वो इफेक्टिव होगा। मतलब आप, क्योंकि हम ऐसा बहुत लोग को देखे जो 2-2 घंटा पढ़ता है, लेकिन ना अगर असल में देखा जाए ना तो उसका बस 20 से 30 मिनट जो मतलब ध्यान से पढ़ता है ना, बस 20 से 30 मिनट ही रहता है, उसका 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है बैठे बैठे।
तो ये चीज़ मत करना, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेके पढ़ना। जैसे तो उसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, मतलब आप 50 मिनट पढ़ाई कर सकते हो, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। जैसे मान लो आपको 2 घंटा पढ़ना है, तो आप 50 10 50 10 इस हिसाब से ब्रेक ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर। ये हम बहुत सुंदर सा चीज़ लिखे हैं, अगर आप इसको रीड करोगे तो, यूज द गैप्स स्मार्टली। अब एक बहुत जेन्युइन बात है कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जो आपका जो साल भर का सिलेबस है, आप 6 7 दिन में कवर नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल बात है, ऑनेस्टी के साथ आपको बता दें कि आप साल भर का सिलेबस 6 से 7 दिन में कवर नहीं कर सकते, तो आपका कुछ ना कुछ टॉपिक छूटेगा ही छूटेगा। तो ट्राई करना ना, इन जो भी 6 7 दिनों है, इसको मतलब वो चैप्टर्स या वो सब्जेक्ट को जल्दी कवर करना जिसमें गैप्स कम है। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट में सिर्फ 1 से 2 दिन का गैप है, तो ट्राई करना कि उनका जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स आप 14 तक कवर कर ही लो, क्योंकि आप 1 से 2 दिन में रिवीजन कर सकते हो। कोई नया चीज पढ़ने जाओगे तो आप जो पढ़े हुए हो आप वही भूल जाओगे, आप रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्राई करना है उस हिसाब से करने का। और बाकी देखना कि आपका जैसे मान लो कोई एक सब्जेक्ट है जिसके पहले बहुत ज्यादा गैप है और आपके लिए वो सब्जेक्ट आसान है, तब आसान वाले सब्जेक्ट के लिए इतना दिन देना तो वो बेवकूफ़ी है। आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपका जो वीक वाला सब्जेक्ट है, आप शुरुआत के कुछ दिनों वीक वाला सब्जेक्ट में पूरी तरह से फोकस करके उसका कवर कर लो सिलेबस। फिर उसके बाद आप जो भी आपका आसान वाला सब्जेक्ट है, एग्जाम आने वाला ना उसका कुछ दिनों में, तो उसका करके फिर ईजी वाला एग्जाम दो। फिर उसका जो भी आपका हार्ड मतलब एग्जाम है, जो आपको लगता है कि जिसका आप वीक हो वो सब्जेक्ट में, उसको कवर कर लेना। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो गैप्स को आपको यूज़ कैसे करना है ना, ये सिर्फ आप ही जानते हो कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट आसान है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये सिर्फ आप जानते हो। तो उस हिसाब से अपना गैप्स को डिजाइन करो, जिसमें आपको गैप ज़्यादा लग रहा है और आपको सब्जेक्ट लग रहा है कि ये तो आसान सब्जेक्ट है, तो शुरुआत के गैप में कुछ दूसरे सब्जेक्ट कर लो जो आपको लगता है कि वो तो टफ है, मेरे लिए वो हार्ड है, उसमें प्लस उसमें गैप्स भी कम मिल रहा है हमको। ठीक है, या फिर वो सिलेबस हमको कवर नहीं हुआ, तो उस हिसाब से डिजाइन करो और ट्राई करना कि 14 तक वो वाला सब्जेक्ट कर लो जिसमें गैप्स कम है। ठीक है, अब अभी के लिए डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ छोड़ देना यार, मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फलाना ढिमकाना, जो भी आपका सोशल मीडिया, उससे दूर रहना। और जो भी आपका यूट्यूब है, उसमें ये चीज़ देखना बंद कर देना यार कि हाउ टू स्कोर 90% या 99% इन वन डे टू डे। वो वीडियो उन लोगों के लिए है जो साल भर पढ़ाई करते हैं और लास्ट कुछ 1 2 दिन में वो अपने प्रिपरेशन को पॉलिश कर सकते हैं। वो आपके लिए नहीं है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको समझना चाहिए कि भाई मैं 1 से 2 दिन में कुछ अलग नहीं कर दूंगा, मैं 90% नहीं ला सकता। तो आप ये सब वीडियो से दूर रहो। आप ना जो भी आपका गोल है, जैसे मान लो आपको ये वाला चैप्टर, ये वाला सब्जेक्ट आज करना ही करना है, तो आप वो चीज़ में स्टिक रहो। आपको जो टीचर पसंद है, जाओ उसका लेक्चर देखो और वो चीज़ में स्टिक रहो कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, बात खत्म। मुझे नहीं देखना कि भाई कौन क्या कर रहा है, ये टीचर ज़्यादा लाइव ले रहा है या वो टीचर ज़्यादा लाइव ले रहा है। आपको ये टीचर का ज़्यादा समझ में आता है, जाओ रिकॉर्डेड लेक्चर देखो और 2x पे देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी डिस्ट्रैक्शन तो दूर रहो। ठीक है, सारा डिस्ट्रैक्शन का बात करें। अब उसके बाद हम एक चीज़ आपको बताए थे कि आपका अगर आप एवरेज हो तो आप टॉपर बन सकते हो, बिलो एवरेज हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये हम प्रिपरेशन का बात कर रहे थे, स्टूडेंट का बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि एज सच ये चीज़ बहुत लोग को समझ आए ना आए, बहुत लोग को खराब भी लगे। बट देखो यार, कोई भी स्टूडेंट ना एवरेज स्टूडेंट नहीं होता है, ना ही कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है। ठीक है, उसका प्रिपरेशन पे आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ तुम्हारा प्रिपरेशन बिलो एवरेज है, तुम्हारा प्रिपरेशन एवरेज है। ठीक है, आप स्टूडेंट को नहीं कह सकती आप उसका मतलब मार्क्स वगैरह पे जज करके कि आपके प्रीज में इतने आए थे, तू एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, या फिर तुम इतने सालों से बिलो एवरेज स्टूडेंट मतलब रहा है, मतलब कम नंबर आए तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। वो एक गलत अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है यार, आप जितना ज्यादा इनपुट डालोगे उतना ज्यादा आपका आउटपुट आएगा। तो आप जितना ज्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे, उतना अच्छा आपका परसेंटेज आएगा। तो वो चीज अपने मन में मत रखना कि यार मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। वो सिर्फ बोलने का बात है यार। ठीक है, प्रिपरेशन पे सब आपको जज करता है। ठीक है, आप स्टूडेंट खराब नहीं हो, अगर आप पढ़ोगे तो आपके भी नंबर आएंगे आएंगे। और वो जो टॉपर होता है ना, जो मतलब साल भर से अच्छा नंबर ला रहा है और अब वो बीच में ऐसा खुश हो जाता है कि भाई मेरा तो नंबर आ ही रहे हैं, नहीं पढ़ूंगा, तो फिर वो टॉपर टॉपर नहीं रहता, मतलब उसका प्रिपरेशन फिर खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो समझना, वो प्रिपरेशन पे बोला जाता है, स्टूडेंट पे नहीं बोला जाता। क्योंकि मेरे को एक बच्चा टेक्स्ट करता है और बोलता है कि भैया मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे बस पास होना है, मैं अच्छा नहीं पढ़ पाता हूँ। तो हम उसको बताया कि यार प्रिपरेशन अच्छा करेगा तो नंबर आएगा ही यार तेरा। तो इसमें वो चीज़ नहीं आना चाहिए कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। अपने आप को आप तुम लिमिट कर दे रहे हो ना, मतलब रोक दे रहे हो वहीं पे कि मैं तो इतना ही हूँ, मेरा क्षमता इतना ही है। तो वो सिर्फ आपके यहाँ पे है। अगर आप यहाँ से सोचते हो कि आप केपेबल हो इस लेवल के, तो आप केपेबल हो। अगर आप सोचते हो कि मैं केपेबल यहाँ का हूँ, तो आप फिर वहीं के हो। ठीक है, वो चीज़ आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, अपने आप को इस हिसाब से जज मत करो यार। और दूसरा एक और बात कि जो हम वीडियो बनाए थे 90% वाला आपको स्ट्रैटेजी वाला, उसमें हम ये चीज़ आपसे बोले थे कि आप कमेंट डाउन करना कि आपका एम क्या है, आपको क्या स्कोर करना है। ठीक है, ताकि अगर मान लो आप कमेंट करोगे कि 90% भैया आई वांट टू स्कोर 90%, या फिर ये मेरा एम है 90% स्कोर करना, तो हम इसलिए कमेंट करने बोले थे ना, क्योंकि अगर मान लो आप 90% का एम करके चल रहे हो, आपने मुझे बोला, ठीक है, तो आप जब प्रिपरेशन करोगे और उस लेवल का प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हो 90% वाला, ठीक है, तो आपके मन में खुद से आएगा कि मैंने भैया को बोला था
कि मुझे 90% लाने हैं, एम मैंने इतना किया था, बट मैं प्रिपरेशन इतना नहीं कर रहा, तो ये मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ, ये मैं खुद के साथ गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको रिमाइंड देने के लिए बोला गया था, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं कि आप सब मेरे से पूछा हुआ है कि यार मेरे 60% आए थे, क्या मैं 70 ला सकता हूँ? मेरे 70% आए थे, तो मैं 90% ला सकता हूँ। यार देखो, अपने प्री बोर्ड वाले मार्क्स या परसेंटेज से ना खुद को ऐसे जज मत करो कि मेरे 60 आए थे तो मैं इतने ला सकता हूँ। उस हिसाब से जजमेंट करना छोड़ो। और दूसरा एक और बात, अगर मान लो हम तुमको बोल भी देते हैं कि यार तुम 90 ला सकते हो, ठीक है? जेन्युइन बात है, आप ला सकते हो मेहनत करोगे तो। बट फिर आप मेहनत ही नहीं करोगे, ठीक है? जैसे मान लो कोई 80-90 लाने वाला बच्चा है, प्री बोर्ड में उतना ही अच्छा है, मुझसे पूछा कि भाई मुझे 95% लाने हैं, और पूछता है कि मैं ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता? हाँ यार, जेन्युइन ला सकते हो। मैंने बोला हाँ ला सकते हो। बट वो खुश हो गया उसमें, अरे मैंने भैया ने बोला है कि यार वो मैं 95 ला सकता हूँ। तो फिर वो प्रिपरेशन पूरा लूज हो जाता है, चिल हो जाता है कि अरे मेरे तो 95% आ रहे हैं, मेरे प्री बोर्ड में इतने आए हैं। तो फिर आपके नहीं आएंगे 95%, ठीक है? और मेरे कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके 90% आएंगे, तो क्या भरोसा है, मतलब क्या ऐसा, मतलब क्या कहते हैं उसको, पत्थर का लकीर थोड़ी है कि हम बोले तो आपके आने ही आने हैं। वो आपके प्रिपरेशन में डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये चीज मेरे से पूछना बंद कर दो, मतलब वो बहुत बेवकूफी वाला बात हो जाएगा ना। अभी हम आपको सिंपल इक्वेशन समझाए कि आपके जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा आपका परसेंटेज होगा। तो मेरे कहने ना कहने से आपके परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? समझ रहे हो ना? और मेरे कहने से आप फेल भी नहीं होने वाले। तो ये चीज़ पूछना बेवकूफ़ी है, इसमें टाइम वेस्ट करना बंद करो, ठीक है? अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते हो। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है, ठीक है? तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दिया है, तो आप जो भी डाउट हो, जैसे भी डाउट हो, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर ज़रूर से करूँगा और उससे आपका बेनिफिट होगा। लेकिन फिज़ूल ये कि पूछना कि मेरे 90% आ सकते हैं, नहीं आ सकते। यार प्रिपरेशन करोगे, मेहनत करोगे, तो आपके नंबर आएँगे, आएँगे, ठीक है? मेरे कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है, डाउट होता है, कोई भी सब्जेक्ट में कैसा भी, तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं या फिर इनफैक्ट कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।